Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रिक्शन के बारे में बताने वाली हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, क्या इसके यूजेस हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग इन सब सारी चीज़ों के बारे में ही आज बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जानना क्या है कि फ्रिक्शन क्या है। हमें पहले जानना ज़रूरी ये है कि फ्रिक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रिक्शन। देखो, न्यूटन जो है ना, न्यूटन क्या थे, एक इसाक न्यूटन जो एक बहुत बड़े ही साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 3 लॉज दिए थे। इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे साइंस, एक विज्ञान की जगत में, ठीक है, साइंस वर्ल्ड में। तो इन्होंने, न्यूटन ने ही अपना एक 3 लॉज दिए थे। ठीक है, तो उनका जो फर्स्ट लॉ था ना, उनका फर्स्ट लॉ ये स्टेट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है या कोई भी बॉडी, मतलब कोई भी, मान लो कोई भी एक, जैसे व्हीकल हो गया या किसी ह्यूमन बीइंग को ले लो, या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया जो मूव करता है। ठीक है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मोशन में होता है। अगर वो एक जगह स्टेबल है तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, रेस्ट पोजीशन कहते हैं या रेस्ट स्टेट पे कहते हैं। ठीक है, तो 2 स्टेट हो सकते हैं, एक हो सकता है रेस्ट स्टेट और दूसरा हो सकता है मोशन। ठीक है, तो न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में ये बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो रेस्ट पे होता है तो वो रेस्ट पे ही रहने को, उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चाहता है, और अगर मोशन पे होता है तो वो मोशन को ही कंटिन्यू करना चाहता है। लेकिन अगर उसके मोशन को या उसके रेस्ट, कोई भी स्टेट को अगर हम लोग उसको चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, तब जाके उसका जो स्टेट होगा वो चेंज हो जाता है। मीन्स कि वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा और मोशन से रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक बॉल है, ठीक है, जस्ट सपोज ये एक फुटबॉल है। ठीक है, ये बॉल जो है, ये एक, मान लो कि ये फर्श है, यहाँ पे ये बॉल एक रखी हुई है। ओके, ये बॉल रखी हुई है, इट मीन्स ये कौन से स्टेट पे है, रेस्ट स्टेट पे है। ठीक है, जैसे ही मान लो यहाँ से इसको किक किया जाता है या हाथ से इसको हटा दिया जाता है, तो वो थोड़ी देर रोल होते होते थोड़ी दूर आके ही फिर से वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। ठीक है, इसको किसी ने रोका नहीं, बट थोड़ी दूर जाके ही वो रुक जाती है, रोल ओवर होते होते थोड़ी दूर जाएगी और वो रुक जाएगी। इसका रीज़न क्या हुआ, देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये रेस्ट पे था, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया कि इस पर किक मारा गया या हाथ से धकेला गया, जो पुश किया गया, जो भी किया गया, तो ये मोशन पोजीशन में आ गया। मोशन में आते आते वो थोड़ी दूर आके ही ये रुक गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, और वो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो कि आप इसको देख नहीं पा रहे हो, बट ये एक फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है, रोकने में मदद करता है, इसको वहीं पे मोशन से रेस्ट स्टेट पे लेके आता है। पता है आपको कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस साइड से मूवमेंट, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, उसके ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो अप्लाई होता है। ठीक है, उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जैसे आपने यहाँ पे क्या देखा कि बॉल इधर से आ रही थी, अगर मान लो फ्रिक्शन फोर्स में इधर की ओर लग रहा होता तो क्या ये बॉल रुकती? नेवर, कभी नहीं रुकती। ये बॉल क्यों रुकी? क्योंकि इधर से एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ और ये इसी ने ही क्या करा, इस बॉल को वहाँ पे रोक दिया। ओके, इसी तरह से देखो कि मान लो कि ये एक टेबल है। ओके, यहाँ पे एक बुक रखी हुई है, ठीक है ना। इसको क्या होता है कि अगर मान लो कि आप इधर से इसको पुश कर रहे हो तो क्या होगा, वो आगे की ओर जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, ये आगे की ओर जाएगी, बट फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा इधर से अप्लाई होगी। ठीक है, क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स जो है ये इधर से अप्लाई होगी। अगर मान लो आप इधर से पुश करते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, इधर से अप्लाई होगा। ठीक है, इट मीन्स क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है तो उसके जस्ट अपोजिट साइड से ही फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एज अ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, एक्सर्ट करता है। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप समझो कि व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या है। ठीक है, अब जैसे आप मान लो कि कोई भी चीज़ जो एक जगह स्टेबल, एक जगह रखी हुई है, ये किसके कारण पॉसिबल है, ये पॉसिबल है फ्रिक्शन के कारण।
ठीक है। अब फ्रिक्शन में क्या होता है कि कोई भी अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट जितना भारी होगा, ठीक है, जितना भारी होगा उसको हटाना उतना डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। जितना भारी होगा, जिसका जितना वेट होगा, वॉल्यूम होगा, उसको आप अगर हटाओगे तो उसको हटाना डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन वही चीज़ आप मान लो बिल्कुल खाली होगा, एक एम्प्टी बॉक्स होगा, तो उसको आप हटाओगे, ठीक है, तो वो स्लाइड करके वो इजीली हट जाती है क्योंकि उसका वेट नहीं होता है। अब जिसका वेट जितना ज़्यादा होता है फ्रिक्शन भी वहाँ पे ज़्यादा ही उतना ही ज़्यादा अप्लाई होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन ज़्यादा अप्लाई होता है जिस कारण से वो चीज़ हटती नहीं है। ओके, अगर आप जब चल रहे होते हो तो क्या होता है कि आप चल रहे होते हो तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन होता है, इसीलिए आप चल पाते हो। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो यू कैन नॉट बी एबल टू वॉक, ठीक है, आप चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते? बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन कम होता, ठीक है। तो फ्रिक्शन है इसीलिए हम चल पा रहे हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम नहीं चल पाते। और ऐसा क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो जैसे आपकी स्लीपर जो है या अगर जो शूज़ है अगर वो घिस जाते हैं तो उसका सोल जो होता है क्या होता है, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है, ठीक है। और वैसे सिचुएशन में अगर मान लो आप पानी में पैर देते हो या अगर या ऑयल वाला कहीं फर्श पे अगर ऑयल गिरा हुआ होता है तो क्या होता है, स्लिप करने लगता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। यही रीज़न होता है कि आप वहाँ पे स्लिप करने लगते हो, आप चल नहीं पाते हो, ठीक है। और जहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा वहाँ पे आप चल पाओगे। अब फ्रिक्शन, ये चीज़ देखो कि फ्रिक्शन कहाँ ज़्यादा होगा और कहाँ पे ये कम होगा, ठीक है। फ्रिक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा? जहाँ पे सरफेस जो है वो रफ होगा, ठीक है। जहाँ पे रफ सरफेस होगा वहाँ फ्रिक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। जितना रफ सरफेस होगा, रफ सरफेस मीन्स मोर फ्रिक्शन, ओके। जितना सरफेस रफ होगा उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। और स्मूथ सरफेस होगा तो क्या होगा? स्मूथ सरफेस पे लेस फ्रिक्शन होगा, ठीक है। बात आ गई समझ में? अब क्या होता है देखो कि जैसे कोई भी अगर आप चल रहे हो, ठीक है, तो ये सरफेस जो है आपको लग रहा है कि स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल प्लेन है। बट जब आप उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे ना तो इसमें क्या आपको यहाँ पे रफनेस दिखाई देगी। इसमें आपको छोटे छोटे ग्रूव्स दिखाई दे सकते हैं, रिजेस दिखाई दे सकते हैं, मतलब ये इर्रेगुलर सरफेस होता है, ठीक है। अब जब इस सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है या आप जैसे इस पे रखते हो अपने पैर को तो ये क्या होता है, वो आपस में क्या होते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, ठीक है। क्या होता है, वो इंटरलॉक हो जाता है और उसी इंटरलॉकिंग की वजह से ही क्या होता है कि आप फिसल के गिरते नहीं हो, ओके। बट जो स्मूथ सरफेस होता है उस स्मूथ सरफेस पे क्या होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो जिस कारण से क्या होता है कि आप स्लिप करने लगते हो। और अगर मान लो कि इसी सरफेस पे ही अगर मान लो सर्फ वाटर गिर जाता है या वाटर गिरा हुआ होता है या ऑयल गिरा होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि चलना पॉसिबल नहीं होता, आप स्लिप करने लगते हो। इसका रीज़न क्या होता है कि ये जो रिजेस है ना, यहाँ पे जो ग्रुप्स है, जो इरेगुलरिटीज़ है, उसमें क्या होता है कि वो जो वाटर था या ऑयल था वो उसमें क्या होता है, फिल हो जाता है, वो इसमें भर जाता है, जिसके कारण वो सरफेस जो है वो क्या होता है, स्मूथ हो जाता है, ठीक है। बात आई समझ में? तो ये स्मूथ हो जाता है जिस कारण से क्या होता है, इंटरलॉक नहीं होता है, वहाँ पे वो ग्रिप नहीं बन पाती है, वो पकड़ नहीं बन पाती है, जिस कारण से क्या होता है कि आप फिसलने लगते हो। यही रीज़न होता है, ओके। तो एक चीज़ याद रखना कि वेट भी जितना ज़्यादा होगा वहाँ फ्रिक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रिपिंग जो है, जो इंटरलॉकिंग होगी वो ज़्यादा हो पाएगी, ओके। अगर वेट ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा प्रेस करेगा उस चीज़ को, तो प्रेसिंग होने की वजह से वो ज़्यादा अच्छे से क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है, ओके। तो इंटरलॉकिंग की वजह से क्या होगा, वहाँ पे चीज़ जो है वो गिरती नहीं है, फिसलती नहीं है, या मान लो कि वो चीज़ जो है वो स्टेबल रहती है, ओके। अगर वहाँ पे मान लो कि बिल्कुल स्मूथ सरफेस होता तो वो क्या होता कि वहाँ पे इंटरलॉकिंग नहीं बनती। साथ में क्या होता है कि अगर हल्की चीज़ होगी तो वो चीज़ जो होगी भी इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, जैसे कोई बॉक्स है या कुछ भी है, अगर हल्की है तो आप उसको इजीली ढकेल के लेके जा सकते हो। बट अगर भारी है तो आप उसको लेके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है वेट की वजह से, और जहाँ पे फ्रिक्शन कम होगा, जहाँ पे लाइट वेट का होगा वो ऑब्जेक्ट, तो उसका फ्रिक्शन भी क्या होगा, कम होगा, जिस कारण से हम उसको क्या कर सकते हैं, आगे की ओर पुश कर सकते हैं, ओके। अब देखो हम लोग देखेंगे कि जो फ्रिक्शन होता है इसको हम लोग किससे मेज़र कर सकते हैं। फ्रिक्शन जो है वो किससे मेज़र किया जा सकता है, ये एक डिवाइस होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको कहा जाता है स्प्रिंग
बैलेंस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस कैसा होता है? ये एक तरह से होता है, यहाँ पे स्प्रिंग लगे हुए होते हैं, यहाँ पे रीडिंग होता है। ठीक है, एक रीडिंग भी होती है और यहाँ से एक हुक लगी हुई होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ से क्या लगी हुई होती है? एक हुक लगी हुई होती है। इसी हुक पे क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो है जिसको यहाँ पे टांग दिया जाता है, हैंग किया जाता है, जिससे ये स्प्रिंग जो होता है वो नीचे की ओर, जितना वेट होगा वो नीचे की ओर आ जाएगा, उसको खींच लेगा नीचे की ओर। राइट, तो यहाँ पे वो अगर जितना वेट होगा वो नीचे की ओर आएगा और यहाँ पे जो रीडिंग होता है उसी से ही उस फोर्स को मेजर किया जाता है कि कितना फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। क्लियर है आपको? तो ये स्प्रिंग बैलेंस क्या है? एक डिवाइस है जिससे फ्रिक्शन को मेजर किया जाता है, फोर्स को मेजर किया जाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन के टाइप्स कितने हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में क्या होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फर्स्ट क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और थर्ड क्या है? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, देखो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे कोई एक, मान लो कि कोई भी एक बॉक्स है, ठीक है, तो उस बॉक्स को अगर बहुत ज़्यादा भारी है, ठीक है, तो उसको क्या होता है? पुश करना जो होता है वो इजी नहीं होता है, वो ज़्यादा उसमें मतलब कि फ्रिक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा वहाँ पे उस फर्श पे। ठीक है, तो एक चीज़ ये देख लो कि जो फ्रिक्शन होता है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि बिना कॉन्टैक्ट के फ्रिक्शन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता, वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। जब वो चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो उस पर आ रही है, या टेबल जैसे आपने लिया था उस टाइम पे बुक पे, तो बुक को जो आपने उस टेबल पे रखा था, तो उस टेबल में भी क्या हुआ था? वो भी, उसमें भी क्या था? फ्रिक्शन था। ठीक है, जब उसने आपने जब उस बुक को स्लाइड करा, तो स्लाइड थोड़ी देर हुई, फिर वो क्या होगी? आप तो जितनी देर करोगे थोड़ी सी स्लाइड होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी आप उसको पुश करोगे तो थोड़ी दूर जाएगी, वो जाके रुक जाएगी, है ना, क्योंकि वहाँ पे भी क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। तो ये देखो, कांटेक्ट में जब दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में आए, तब जाके फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो वहाँ पे बना। ठीक है, तो ये कांटेक्ट फोर्स होता है एक तरह से। तो स्टैटिक फोर्स का जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे मान लो कि फर्श है, एक मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है, तो इस ब्लॉक पे क्या होता है कि इसका वेट जितना होगा उसका फ्रिक्शन भी क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस टाइप का फोर्स जो होता है वो क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन जैसे मान लो कि ये जैसे पार्क में आप जाते हो, ठीक है, तो पार्क में जाते हो तो ये स्लाइड होता है, जिससे क्या होता है कि आप स्लाइड करके नीचे की ओर आ जाते हो, है ना। तो यहाँ पे स्लाइडिंग, जो यहाँ पे भी क्या होता है? एक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन जिससे कहाँ से कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? जो स्लाइड करके जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। ओके, तो अब आप ये देखो कि स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या होगा? लेस होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस होगा। ओके, इसके बाद देखो आप रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जैसे मान लो कोई भी एक लगेज है, ओके, इस लगेज में क्या होते हैं? व्हील लगे हुए हैं। ओके, व्हील लगे हुए, तो ये व्हील जो होगा वो हम जब, अगर मान लो कि आप कहीं पे स्टेशन गए हो, या मान लो आप बस पकड़ रहे हो, कहीं पे भी अगर जा रहे हो तो आप लगेज लेके जा रहे हो, तो उसमें ये जो व्हील्स होते हैं आप उसको क्या करते हो? यहाँ से हैंडल से क्या करते हो? उसको खींच के लेके जाते हो, राइट। तो ये खींच के जब हम उसको लेके आते हैं तो उससे क्या होता है कि ये व्हील्स जो होते हैं वो उसको कैरी करके लेके आ रहे हैं। और अगर मान लो ये व्हील्स नहीं होता तो क्या हम उसको इजीली क्या खींच सकते? नहीं। इससे क्या होता है कि बैग भी डैमेज हो जाता और इजीली वो खिंचता भी नहीं। बट यहाँ पे ये व्हील्स होने के कारण क्या होता है कि इजीली हम उस बैग को आगे की ओर खींच लेते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा? हम अगर इजीली उसको खींच पा रहे, इट मीन्स वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन कम हुआ था स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, बट स्टैटिक फ्रिक्शन में ज़्यादा फ्रिक्शन था। ओके, इससे आपने क्या देखा कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम था, स्लाइडिंग से भी क्या है था? रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो और ज़्यादा कम होता है।
इसमें बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सा है और सबसे मोर कौन सा है और लेस कौन सा है। मोर क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, और रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अगर इन दोनों में कंपैरिजन करने को दिया जाए तो मोर फ्रिक्शन क्या होगा, स्लाइडिंग देन रोलिंग, ओके। और लेस में अगर पूछा जाए तो क्या होगा, रोलिंग देन स्लाइडिंग, ओके। तो इस तरह से इस टाइप के आपके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में, ठीक है। तो अब जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है हमारा कि फ्रिक्शन के हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस है। देखो फ्रिक्शन के हमारे डेली लाइफ में क्या यूजेस है, जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ या बोर्ड पे लिखना या जैसे आप पेन से कॉपी में लिखते हो, तो कॉपी में लिखना क्यों पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप वहाँ पे नहीं लिख पाते। मान लो जस्ट सपोज कि अगर किसी भी पेपर पे ऑयल गिरा हुआ होगा, फिर देन उस पर आप लिखने की कोशिश करो, यू कैन नॉट बी एबल टू राइट। वाई? बिकॉज देयर इज लेस फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिस कारण से वो पेन वहाँ पे नहीं चलती और आप उस पे नहीं लिख सकते, राइट। नेक्स्ट क्या है, देखो कि इसी तरह से मान लो कि एक पेपर पे अगर जहाँ पे आप क्रेयॉन्स से कलर, अगर मान लो कि ड्राइंग कर रहा है, उस पर क्रेयॉन से आपने कलर कर दिया और उस पर आप राइट करने की कोशिश करो, आप वहाँ पे भी नहीं लिख पाओगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो इसमें आपने क्या देखा कि फ्रिक्शन के यूजेस देखे आपने, इसके एडवांटेजेस हैं। इसी तरह से आप जो रास्ते पे चलते हो, कहीं पे भी चलते हो, किस कारण से पॉसिबल हो पाता है ये, इट कैन बी पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि फ्रिक्शन है, इसी कारण से आप चल पाते हो, यू आर एबल टू वॉक, ओके। नेक्स्ट देखो जैसे कि मैच स्टिक है, ठीक है। मैच स्टिक होता है, उस मैच स्टिक में आपने देखा है ना कि जैसे जो मैच स्टिक है वहाँ पे ये साइड जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पे रफ सरफेस होता है, यहाँ पे रफ सरफेस होता है, ठीक है। और जो मैच स्टिक होता है वो कहाँ पे रब किया जाता है, इस रफ सरफेस पे किया जाता है, ठीक है। तो उस रफ सरफेस में जब उस मैच स्टिक को रब किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। आपने जब उसको रब करा तो वो सरफेस जो है आपने देखा वो रफ है, तो रफ मीन्स वहाँ पे फ्रिक्शन है। उस फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, और इस हीट प्रोडक्शन के कारण ही वो मैच स्टिक जो है वो बर्न करने लगती है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ ये क्या है, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब जो कार्स हैं, बसेस हैं या जो भी व्हीकल्स हैं, ये भी कैसे चल पाते हैं, जैसे इनके जो टायर होते हैं, ये टायर भी आप देखना कि इसमें क्या होता है, ये इर्रेगुलर होते हैं, ठीक है। ये इर्रेगुलर होते हैं क्यों? क्योंकि इर्रेगुलर होने का इस रीज़न ये है ताकि वो ग्रिप अच्छे से बना सके, वो किसी तरह से मतलब कि वो मतलब अगर आप रोकना चाहो तो वो रुक जाए इजीली। अगर ये स्मूथ हो जाएगा तो आप जब ब्रेक लगाओगे तो भी वो जल्दी रुकेगी नहीं, उसको टाइम लगेगा रुकने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन जो होगा कम हो जाएगा अगर ये स्मूथ सरफेस हो जाएगा। लेकिन अगर ये रफ सरफेस होगा, ये टायर अगर उसमें इरेगुलरिटीज रहेगी तो जैसे ये ब्रेक लगाओगे वो इजीली रुक जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो उस पर ग्रिप बना लेता है, उसमें वो इंटरलॉक हो जाता है रोड में सरफेस पे, ठीक है। तो इसीलिए बस, कार या जो भी व्हीकल्स है वो किस कारण से रोड पे चल पाते हैं, वो फ्रिक्शन के कारण ही मूव कर पाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जो ग्लास है, ठीक है, जो ग्लास जो हम अगर मान लो कोई ग्लास ले लो, आप ग्लास को जब आप होल्ड करते हो सूखे हाथों से, ड्राई हैंड से अगर उसको होल्ड करो तो आप उसको इजीली पकड़ लोगे। जैसे कांच की ग्लास ले लो आप, उस या फिर आप जब ड्राई हैंड से जब उसको होल्ड करते हो तो इजी पकड़ लेते हो इजीली। बट अगर आप हैंड्स पे ऑयल रब कर लो, ओके, ऑयल रब कर लो, देन आप उस ग्लास को पकड़ने की कोशिश करो ऑयल ज़्यादा करके, देन आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, ये डिफ़िकल्ट होगा पकड़ना। वाई? बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था, ये जो था ये एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन थे, इसके कुछ फ़ायदे थे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको एडवांटेजेस बताए, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है, इसके कुछ नुकसान, ठीक है, इसकी कुछ हानियां, ठीक है, फ्रिक्शन के कुछ हानि, जो उससे हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, उससे कुछ हानि होती है, हमें उससे कुछ लॉस होता है, तो उसको डिसएडवांटेजेस कहते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो जो मशीन्स होते हैं, उन मशीन में अगर मान लो कि फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, मशीन में आपने देखा है ना कि अगर वो उसमें से आवाज़ आती है तो उस पर ग्रीस लगा दिया जाता है या ऑयल डाल दिया जाता है। ऑयल किस लिए डाला जाता है, ताकि उसमें फ्रिक्शन जो है वो कम हो, ठीक है। और अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, अगर मान लो कि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा वेस्ट होगी, और एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होगी, साथ में फ्यूल भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। ओके, फिर उसमें क्या होगा कि जो फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो ज़्यादा घिस जाएंगे, जल्दी वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ये सारे रीजंस होते हैं। जैसे जो डोर होते हैं उसके जो हिंजेस होते हैं उसमें भी, या मान लो जैसे डोर क्लोज करते हैं या ओपन करते हैं तो वहाँ पे साइड में भी क्या होता है, उसमें थोड़ा सा ऑयल या ग्रीस डाल दिया जाता है ताकि वो इजीली मूव कर सके, नहीं तो उसमें से भी क्या होता है, आवाज़ आती है, या मान लो उसको अगर आप खींचते हो या खोलते हो या बंद करते हो तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि आपको थोड़ा सा हार्ड लगता है। ठीक है, लेकिन जैसे आप उसमें ऑयल डाल दोगे या मान लो ग्रीस डाल दोगे या कोई भी ल्यूब्रिकेंट डाल दोगे तो वो देखना वो इजीली ओपन होगा और क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या थे, इसके डिसएडवांटेज थे। ठीक है, और साथ में इसका डिसएडवांटेज में और एक हो जाएगा, जैसे फ्रिक्शन की वजह से ही क्या होता है, जैसे आप शूज़ पहनते हो वो जल्दी क्या होते हैं, उसकी जो सोल होती है वो घिस जाती है, जो या स्लीपर हो गया उसकी सोल क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन की वजह से ही घिसेगी। अगर मान लो स्मूथ सरफेस होता तो वो घिसती नहीं। ठीक है, तो सोल्स वगैरह जो होते हैं वो किस तरह से, किस कारण से मतलब कि वो बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से वो जल्दी टूट जाते हैं, वो फट जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे थे आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें मैं आप लोगों को और भी कुछ फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगी, तो आप लोग ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करना। ठीक है, और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा वो आप लोग सब्सक्राइब कर लो, आगे के और भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी अभी। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।